अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। और जी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता क्या, सिंपल ही चाय और साथ रस ले रही हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता और मैं नाश्ता मुझे पसंद नहीं है। मैं नाश्ता कर नहीं सकती, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और मैंने कहा आज कुछ ले लूँ, घर के काम बहुत ज़्यादा करने थे तो मैंने कहा कुछ थोड़ा सा खा पी लूँ, उससे थोड़ी एनर्जी मिलेगी। और उसके बाद ये मैंने सारा घर धोया, आज पाइप लगाया और उससे सारा घर साफ़ किया। मिट्टी इतनी है और घर में इतनी धूड़ सी घर में। आपको पता है कि खुले घरों में और ये हमारे घर में जैसे होते हैं खुले घर, जगह खुली जगह, मिट्टी वगैरह में बहुत मिट्टी वगैरह आती है और ये झाड़ू से तो निकल ही नहीं रही थी। फिर मैंने पाइप लगाया और पाइप से सारी मिट्टी वगैरह निकाली। उसके बाद ये अब मैं हाल में आ गई हूँ और ये हाल में देखें ना, कितनी आपके सामने कितनी मिट्टी वगैरह निकल रही है। मौसम बस आंधी वगैरह तो नहीं चल रही, वैसे ही मौसम इस तरह हो हुआ है ना। और आज दूसरा दिन तकरीबन, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया, लेकिन जब ये सुबह के टाइम मैंने धोया वगैरह तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पसीने से इतना बेहाल हुए रहे थे। और तकरीबन ये सब अब बहरहाल से मैंने कहा सारा कुल ये कचरा वगैरह निकाल लूँ। एक बार धो लो ना तो घर में ऐसे फ्रेशनेस सी फील हो जाती है कि अच्छा लगता है, घर सारा साफ़ क्लियर लगता है और मिट्टी वगैरह जो होती है वो निकल जाती है। वैसे तो आपको पता है ना कि ये पोछा वगैरह तो लगा नहीं सकते, झाड़ू कोई, क्योंकि ये जो चीज़ से भी लगाएं वो चिपकना सा शुरू हो जाती है। फ़र्श वगैरह इस तरह का है अभी, मतलब दूसरा नहीं है, कोई टाइल वगैरह नहीं है या कच्चे घर है। तो सब मैंने कहा गंद वगैरह साफ़ कर लूँ। उसके बाद मैंने आज बिस्तर की जो सिरांदे वगैरह के कवर भी धोए थे। फिर मैंने कहा उसके बाद मैंने धोने वगैरह के बाद मैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, धोने के बाद मैंने ये सारे सिरांदों के कवर उतारे और ये मैंने धोए। पहले मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े धोए और पहले मैंने सिरांदे के कवर उतारे और फिर मैंने अपने हस्बैंड के पहले कपड़े डाल दिए थे। अब ये मैं सिरांदे के कवर वगैरह उतार रही हूँ। मैंने कहा कि पहले मैं ये वो मशीन में कपड़े डाल दिए और साथ साथ बिस्तर वगैरह समेटना शुरू हो गई। सबसे पहले धोए ना, धोने के बाद मैंने कहा बिस्तर वगैरह समेट कर रख दिया था और बिस्तर समेट कर रख दूँ और साइड्स की सारी सफाई वगैरह कर लूँ। आज वैसे तो हम छत पे सोए थे, क्योंकि इतना रात के टाइम बहुत गर्मी थी, कमरों में तो ऐसा लगता था कि आने कोई जी नहीं चाहता था और हम छत पर सोए थे। लेकिन सुबह उठकर मैंने कहा सारे बिस्तर वगैरह मैंने समेटे और समेट कर फिर मैंने मशीन में जो कपड़े वगैरह डाले हुए थे ना अपने हस्बैंड के, उन्हें पहले मैंने कहा कि निकालूँ और उसके बाद अपने पे ये सरांदे वगैरह के कवर डालूँगी। क्योंकि पहले कपड़ों को मैंने कहा कपड़े साफ़ हैं, इतने नहीं थे, बस पसीना ही थोड़ा बहुत आता है और वो उतार देते हैं सांस के साथ ही। और उसके बाद मैंने कहा सिरांदे के कवर डाल दूँ। सिरांद के कवर बहुत ख़राब हो जाते हैं धूल मिट्टी की वजह से, तो मैंने कहा कि थोड़ा इन्हें भी साफ़ कर लूँ। मशीन में ही डालकर मैंने कहा कि साफ़ सुथरे थोड़ा हो जाएंगे। घर आज क्लीन हो गया है, सारे घर की क्लीनिंग की है और आज तो मैं थक गई थी, ऐसा लगता था जैसे मैं जान ही नहीं है। और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े पहले डाले, फिर सरांदे वगैरह डाले, अपना गाउन वगैरह। अब यहाँ मैं इस्त्री करने, मैं सूख गए तो मैंने कहा साथ साथ प्रेस करके रख दूँ कि थोड़ा काम ईज़ी हो जाए। और यहाँ पर मैं जब कर रही थी ना कपड़े इस्त्री कर रही थी, दिन का खाना बनाया और खाना बनाने के बाद मैंने जो कपड़े थे वो मैंने कहा कि मैं कर लूँ, इस्त्री कर लूँ। बच्चों को सुलाया और क्योंकि बच्चियाँ स्कूल से आ गई थी और उन्हें सुला के फिर मैंने ये कपड़े इस्त्री करना शुरू किए। जैसे मैं कपड़े इस्त्री करने गई तो कमरे में ऐसे लग रहा था कि जैसे आप तंदूर में आ गए हो, इतनी गर्मी ज़्यादा थी। और उसके बाद अचानक ही ऐसा मौसम हुआ, इतना मौसम प्यारा हो गया था कि लगता ही नहीं था कि दिन को इतनी धूप निकली थी और इतने अच्छे बादल और इतना अच्छा मौसम बन गया था। मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने बाहर का कोई थोड़ा सा व्यू लिया है, वो बहुत अच्छा लग रहा था मतलब। और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ थोड़ा करती हूँ। यहाँ मैं कैमरे को सेटिंग कर रही थी, मैंने कहा कैमरा वो आगे पीछे हिल जुल जाता है ना, तो पता है कि अकेले में थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कैमरे को भी देखो, फिर ख़ुद को देखो कि कैसे सेटिंग अच्छा और सही हुआ है या नहीं हुआ। और प्लीज़ कुछ अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ माज़रत है, माफ़ कर दीजिएगा।
और हो जाता है अकेले मैनेज करना, थोड़ा आगे पीछे कैमरे की सही नहीं लोकेशन हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, तो माज़रत। और उसके बाद अब ये मैंने प्रेस करके रखे और इसके बाद मैं कर रही हूँ। मैंने कहा कि बस प्रेस गर्मी में अभी मैंने शावर लिया ही नहीं था। वैसे मैंने कहा कि पहले सब खाना वगैरह बनाया, बच्चियों को उनका भूख लगी है तो खाना वगैरह बनाया। मैंने कहा कि अभी जब नमाज़ वगैरह के लिए जाऊँगी तो फिर शावर ले लूँगी, अभी शावर नहीं लेती हूँ। और मैंने कहा कि चले कपड़े वैसे भी हुई हैं सारे पसीना पसीना हुए, मैंने कहा प्रेस भी कर लूँ एक दफ़ा ही, फिर हो जाऊँगी। गर्मी के दिनों में ना ये काम ऐसा लगता है कि मुश्किल लगता है। ऐसा करते हैं कि कोई सालन वगैरह बनाओ या इंसान दिल करे भाग जाए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा मौसम बिल्कुल मैं कर रही थी, ये कपड़े आयरन कर रही थी तो इतना अच्छा मौसम हो गया। और ये मैं पाए बनाए थे, सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। इसमें मैंने लौंग, दालचीनी और ये तेज़पत्ता वगैरह डाला था, नमक, हल्दी, और ये बॉयल हो गए थे। मैंने सोचा आपके साथ भी मैं पाए की रेसिपी शेयर करती हूँ। और अभी ये मैं डाल रही थी प्याज वगैरह फ्राई कर रही थी। यहाँ दिन को मैंने खाना बनाया तो इतनी सही धूप नज़र आ रही थी बिल्कुल। और ये प्याज फ्राई हो गए, इसमें टमाटर वगैरह मैंने डाल दिए हैं। और आजकल टमाटर के साथ ही ना थोड़ा नमक मिर्च वगैरह डाल दें तो थोड़ा वो जो होता है ना टमाटर के पानी में चीज़ें गलना शुरू हो जाती हैं। टमाटर गलते हैं ना तो साथ ही वो जो नमक मिर्च वगैरह डालते हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो जाती है, मतलब भून जाती है। अब देखिए कि मैंने कुछ भी नहीं डाला लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें डल चुकी हैं। वो टमाटर के ऐसे ही हो गए, आजकल अच्छे टमाटर आ रहे हैं और मतलब ठीक हो रहा है। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद